तो अब हम क्लास 9th चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज है। हमें गिवन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट में हमें रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कर लेना है, ऐसे स्टेप वाइज पेपर में करना होता है, ठीक है। और गिवन कर लो, गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर आर इजकल टू कितना है 7 सेंटीमीटर, है ना। अब राइट कर लो। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इस स्फीयर यानी वी, वॉल्यूम को वी से इंडिकेट करते हैं, यानी कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 का क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 इतना होगा। चलो अब इसको देखो 1 7 से 7 कैंसिल करते हैं और इन सबको राइट करते हैं। 4 इस देखो 4 का इसमें मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना आएगा 88 मल्टीप्लाई, और ये 2 7 रह गया, बच गया हमारा, तो इनका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 जा 49 अपान हमारा बचा 3, ठीक है। अब देखो होगा क्या, 88 को नीचे रखेंगे और इसको ऊपर करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। तो चलिए इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले, फिर इसके बाद हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 8 9 जा 72 और कैरी 2 कैरी 7 हो गया, और 8 4 जा 32 और ये तो 39 हो गया। अब देखो सेम ये डिजिट यहाँ पे कर लेना है, यहाँ पे 2 9 3, क्योंकि वही तो है नंबर। तो 2 हो गया, 9 और 2 11 कैरी 1, तो ये 13 और यहाँ पे 4 हो गया इतना। तो अब इसको राइट कर लो आप, यहाँ पे इतना आया 4 3 1 2/3। अब इसको फाइनली 3 से हम डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 3, ऐसे कर लेना है। अब डायरेक्ट हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब कर लेते हैं डायरेक्टली। तो 4 3 1 2 को देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, फिर 4 लोग मिस्टेक हुआ, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 का टेबल करना है ना जी। तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 7 जा 21 और पॉइंट ऐसे कर लेना है। मिस्टेक हो गया, कुछ मिस्टेक हुआ तो नहीं, मिस्टेक कुछ नहीं हुआ, इतना और 1 बचा ना, तो इसको चलो मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं, इतना अपान 3 बस हो गया। इसको राइट कर लो, कितना आया जी। तो 1437:1/3 इतना हमारा आया। और चूँकि मीटर है ना, तो मीटर सॉरी सीएम था, तो सीएम था, तो यहाँ पे राइट करो सीएम क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्यूब होती है, यूनिट छोड़ दोगे अगर तो एक नंबर कट जाएगा, पूरा मेहनत बेकार है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो ये सेकेंड रेडियस है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। नाउ सेकेंड, तो सेकेंड है यहाँ पे, इसको करते हैं हमें गिवन ये क्या है 0.63 मीटर है, सेम। तो फिर सेम वैसे ही स्टेटमेंट हर बार राइट करना है ना। रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन राइट करके, रेडियस ऑफ स्फीयर आर इजकल टू 0.63 मीटर हो गया ना। ऐसे करते जाना 0.36 मीटर। अब राइट कर लो। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वी इजकल टू 4/3 इंटू पाई आर कितना होता है क्यूब। देखो हमने ऐसे कर दिया,
ऐसे ही करना था, ठीक है ना। ये जैसे कोई मतलब नहीं, मल्टीपल में ही आएगा, ठीक है ना। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितना है 22/7 मल्टीप्लाई 0.63 का क्यूब करेंगे। चलो इनको ऐसे हम ब्रेक करते हैं। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 है ना। अब देखो 7 से ये डिवाइड होता है कितने बार में, 7 9 जा, तो कितने बार में डिवाइड हो 0.09 टाइम में होगा। और 3 से फाइनली ये हमारा डिवाइड हो जाता है ना। तो 3 से हम इसे डिवाइड करें या तो 3 से इसको डिवाइड कर दें, कोई भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो चलो 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं इस बार, ठीक है। तो देखो 3 2 जा, पॉइंट लगा लो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 हो गया। अब जितने भी नंबर हैं एक साथ करते हैं। 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हो गया हमारे कितना 88 मल्टीप्लाई 9 का देखो इसमें मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, है ना। तो कैसे नहीं, चलो बाद में करते हैं। 0.9 इंटू 0.21 मल्टीप्लाई 0.63। ये डेसिमल देख करके परेशानी होना है, डेसिमल को एलिमिनेट भी हम कर सकते हैं नीचे फ्रैक्शन के फॉर्म में करके, बट कोई भी मतलब है नहीं ऐसे करने का, ठीक है ना। इससे छेड़छाड़ नहीं करना, इससे सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है ना। तो जब ऐसे सेम डिजिट होते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 9 का टेबल आता है, इजीली 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। कभी भी कैलकुलेशन लेंदी नहीं खुद से बनाना है, हम लोग ही लेंदी कैलकुलेशन बना लेते हैं, ठीक है ना। अब चलो 21 हो गया ऐसे, 3 6 देखो, है ना। यहाँ पे अब इसका अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर लिए होते तो ये कैलकुलेशन लेंदी बन जाता ना, तो हम इसको लास्ट में, क्योंकि 9 का टेबल हमें आता है। अब देखो 3 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 कर लो ऐसे, तो 3 हो गया 6 6 और 6 12 कैरी 1 और यहाँ पे 3 और ये 1, 2 डिजिट पे पॉइंट है, 2 डिजिट पे पॉइंट राइट कर लो। अब देखो फाइनली इसमें हम 9 का टेबल हमें आता है ना। देखो अब डायरेक्ट क्या करो 9 0 पॉइंट कितना है तो ऐसे है ना। तो हमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें केवल 9 का मल्टीप्लाई कर लेना है, आए समझ में। 9 का आप मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27, देखो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और ये 2 21 है। अब देखो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 2 कितना हुआ 29, ठीक है। ओके 2 9 1 जा 9 और 2 11 ऐसे कर लो, हो गया ऐसे 11। अब कितने डिजिट पे पॉइंट लगाना, इससे मतलब ही नहीं है, जीरो इधर इसके आगे जीरो का मतलब कोई नहीं होता है, ठीक है। अब इधर देखो कितने डिजिट पे पॉइंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लगेगा जी, है ना। तो अप्रॉक्स राइट करके हम अभी सॉल्व कर दें। देखो हम लोगों ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे पॉइंट था ना, तो 2D पे यहाँ पे पॉइंट लगा लेना था। कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो कोई मैटर नहीं, ये हमने मल्टीप्लाई किया है ना, ये पॉइंट बस हटा देंगे। कितने डिजिट पे पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एक डिजिट पे पॉइंट, देखो काफ़ी कैलकुलेटिव हो गया, ठीक है। तो उससे परेशानी होना है, जितने डिजिट पे पॉइंट था हमने राइट किया। यहाँ पे देखो फाइनली 1 2 3 4 है ना, 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये वाला नहीं है, इसको हम 1 ही मानते हैं, केवल 1 है, ठीक है ना। सॉरी हम कहाँ इधर 6 डिजिट पे पॉइंट राइट किया हमने, तो 6 डिजिट पे पॉइंट करने के बाद ये जो नंबर हमारा आएगा कितना आएगा जी, तो 0.0119। ये जो इधर पॉइंट के डिजिट को इसको हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है ना। अब देखो जब नंबर आएगा हम इतने में, अब ये हमारा क्या है, ये देखो 44 का मल्टीप्लाई करना है। चलो हमें एक बार इस स्टेप राइट करते हैं, 88 मल्टीप्लाई इसको राइट करना है 0.0119 का। अब देखो 88 का मल्टीप्लाई ईजी होता है, हमने यहाँ पे किया है। 8 का मल्टीप्लाई कर लेना है सिमिलरली, और फिर एक और 8 वाला राइट कर लो, एडिशन करने के बाद आपका इतना आएगा, है ना। तो इसको भी एक बार हम राइट करते हैं तो कितना आएगा 1.0472, है ना।
तो करना क्या है, इसका राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ साइंटिफिक नोटेशन जो हम लोग बोलते हैं, ये देखो 7 है ना, 7 नंबर है ये जो 5 से बड़ा है, तो अपना इसको दे देगा और खुद पूरा इधर एलिमिनेट हो जाएगा। और करके हम ये भी राइट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये v इक्वल टू है और सॉरी है ना, और करके आप ये भी राइट कर सकते हो क्या, ये 1.05, ये आपका आंसर हो गया। इतना सेम CM3। तो कैलकुलेशन बहुत आराम से थोड़ा करना है, कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। तो ये आपका ये भी हो गया। तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव था, तो इसको जैसे हमने कैलकुलेशन किया था वैसे ही करना है, नहीं तो फिर फंस जाना है, पक्का हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको एलिमिनेट करना, पहले 60 देखो, इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लेना है ना, और जितने डिजिट पे पॉइंट है लगाते जाना कोई, और फिर एक बार 9 का मल्टीप्लाई करना, जितने डिजिट पे पॉइंट लगा लेना, और फिर इधर के कुछ नंबर को एलिमिनेट कर देना, क्योंकि पॉइंट को आप मैक्सिमम 3 डिजिट रखते हो वो काफ़ी है, लेकिन ये जो बड़ा नंबर दिखा हमें ना, हमने वहाँ तक इसको रखा, ठीक है ना। और इसका मल्टीप्लाई हमें ईजी हो जाता है, क्योंकि 8 का टेबल इसमें कर नीचे 8 वाले नंबर को ऐसे नीचे करके मल्टीप्लाई करना हम बता रहे हैं, ऐसे 8 करके, क्योंकि 8 बार आप टेबल रीड कर लोगे तो फिर इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटी छोटी जो चीज़ें मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं।